पर अविनाश का इस तरह उसकी केयर करना नव्या को बहुत टच कर गया था। उसने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, थैंक यू, लेकिन तुम नहीं आते तो मैं खाना खाकर सो चुकी होती। मुझे अभी बहुत भूख लगी है। अविनाश ने एक नजर नव्या को देखा और मेडिकल किट को रखते हुए नव्या से कहा, तुम यहीं बैठो, मैं आता हूं। नव्या कुछ बोल पाती तब तक अविनाश वहां से निकल गया। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अविनाश उसे रुकने को कहकर कहाँ गया था। थोड़ी देर के बाद वो कमरे से बाहर आया और सीधे किचन में चला गया। जैसे ही अविनाश ने एप्रन उठाकर पहना, नव्या हैरान रह गई। व्हाट? अविनाश को कुकिंग आती है? तो उस दिन सिर्फ पानी पीकर अपनी भूख क्यों मिटा रहा था? उसके मन में सबसे पहला ख्याल आया। कुछ देर के बाद अविनाश किचन से एक ट्रे लेकर आया। उसमें नूडल्स का बाउल रखा हुआ था। ये लो। अविनाश ने ट्रे आगे करते हुए कहा। नव्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कभी नूडल्स की तरफ देख रही थी तो कभी अविनाश की तरफ। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि अविनाश ने सच में कुकिंग की थी। व्हाट? ऐसे क्या देख रही हो? मैं सिर्फ नूडल्स ही बना सकता था। अब ये मत कहना कि तुम्हें नूडल्स पसंद नहीं है। अविनाश ने कहा। नो, आई लाइक नूडल्स। इतना कहकर नव्या ने बाउल उठा लिया। मैं बस ये सोच रही थी कि तुम क्यों इतने परेशान हुए। इतना कहकर नव्या नूडल्स खाने लगी। अविनाश चढ़ी हुई भौहों के साथ उसे देख रहा था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। नव्या ने सोचा इससे पहले कि अविनाश और ज्यादा इरिटेट हो, उसे चुपचाप नूडल्स पर ध्यान देना चाहिए। वैसे भी उसे नूडल्स बहुत टेस्टी लग रहे थे। वैसे एक बात पूछूं, तुम नूडल्स बनाने से पहले कमरे में क्यों गए थे? नव्या ने दबी हुई आवाज में पूछा। रेसिपी देखने। वेजिटेबल नूडल्स कैसे बनते हैं मुझे नहीं पता था। अविनाश ने बड़े ही ठंडे अंदाज में जवाब दिया। ये सुनकर मानो नव्या के गले में नूडल्स अटक गए थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आज अविनाश ने पहली बार कुकिंग की थी, और वो भी उसके लिए। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। वो ये सोचते हुए एकटक अविनाश की ओर देखे जा रही थी, लेकिन जैसे ही अविनाश ने उसे देखा, नव्या ने झट से अपनी नजरें दूसरी ओर कर लीं। अगली सुबह नव्या आरव को स्कूल ड्रॉप करने के लिए जा रही थी। उसने सोच लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, आज वो प्रिंसिपल से आरव के एक्सीडेंट की एक्सप्लेनेशन जरूर लेकर रहेगी। जैसे ही वो आरव को तैयार करके उसके साथ मैंशन से बाहर आई, अविनाश की कार उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अविनाश ने तुरंत कार से उतरकर कहा, मैं तुम लोगों को स्कूल ड्रॉप कर देता हूँ। ये आज हम पापा के साथ जाएंगे, आरव ने खुशी से उछलते हुए कहा और तुरंत अविनाश का हाथ पकड़ लिया। अविनाश ने एकदम से उसे गोद में उठाया और कार के अंदर बैठ गया। नव्या अभी तक आरव और अविनाश के रिश्ते को समझ नहीं पाई थी। वो हर बार यही सोचती थी कि ऐसा क्या है अविनाश में जो उसे देखकर आरव हर बार इतना एक्साइटेड फील करता है। रास्ते में अविनाश ने आरव से खूब सारी बातें की, लेकिन नव्या से कुछ भी नहीं कहा। उसने सीसीटीवी का जिक्र भी नहीं किया। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने कार स्कूल के पास रोकी। अविनाश अंदर ही बैठा रहा और नव्या आरव को लेकर बाहर आ गई। जैसे ही दोनों स्कूल की तरफ बढ़ने लगे, नव्या ने सामने से ऋषि को आता हुआ देखा। स्टॉप नव्या, मुझे बात करनी है तुमसे, ऋषि ने हल्के गुस्से में कहा। नव्या ने अपनी आंखें घुमा ली। उसका इशारा साफ था कि आज वो सिर्फ आरव के एक्सीडेंट की एक्सप्लेनेशन स्कूल वालों से लेने आई थी, इसीलिए वो वहां टाइम जरा भी वेस्ट नहीं करना चाहती थी। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, हटो मेरे रास्ते से, मुझे अंदर जाना है, नव्या ने कहा। यह सुनकर ऋषि को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, नव्या, मुझे यहाँ तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि मानव और आरव के बीच में कुछ तो हुआ था। अगर तुम चाहो तो मैं शनाया से बात कर सकता हूँ। हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। आरव ने मानव के साथ जो भी किया उसके लिए तुम सॉरी बोल दो, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो आरव को इस स्कूल से जाना पड़ेगा। एंड यू नो आई कंप्लीटली मीन इट। नव्या ऋषि को घूरते हुए देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऋषि और शनाया इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं।
आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।